हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टुडे एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वीडियो के कमेंट में जा करके आप कमेंट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के जिले दोस्तों आपके कितने हैं। उत्तराखंड के जिले हैं आपके 13, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड क्या है आपके 13 है। ये लेक्चर सारे के सारे बायलैंग्वेज होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस जिले को लेकर क्या है, देहरादून जिले को लेके आए हैं। आप ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पूरी बात करने वाले हैं आपसे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में देखिए काफी लिंक है, तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हो, सारे के सारे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देहरादून जिले के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो ये लैंग्वेज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं आपका स्टार्ट। बात करते हैं देहरादून जिले के बारे में। तो आप जानते हैं देहरादून जिला, ठीक है। बात करते हैं इसके उपनाम के बारे में, यानी अदर नेम क्या है, देहरादून को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके द्रोण नगरी से जाना जाता है, ठीक है। आपका किस जाना जाता है, द्रोण नगरी जाना जाता है। बात करेंगे, अगर आपसे एक बार पूछ लिया कि पहाड़ों की रानी कौन सा है, ठीक है। पहाड़ों की रानी आपका मसूरी है, और मसूरी कहाँ पड़ता है, आपका देहरादून में पड़ता है। बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व को बोलते हैं आपका स्टेबलाइज। अगर आएगा कि देहरादून इसका स्टेबलाइज कब हुआ है, तो देहरादून को स्टेबलाइज किया गया है वो आपका 1817, ठीक है, 1817 ईस्वी, यानी आपका 1870 एडी में ये क्या है आपका किया गया है। बात करते हैं कि देहरादून कौन से मंडल में था। देहरादून जो था आपका मेरठ मंडल में था, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका मेरठ मंडल में। बात करते हैं यहाँ पर कि जो इसका हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय देहरादून का कहाँ है। देखिए 13 जिले हमारे पास हैं, 13 जिले में क्या है, सबका हेडक्वार्टर है। तो बात करते हैं ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा देहरादून। एक और क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो गढ़वाल में, जो हमारा गढ़वाल रीजन है, जो यानी गढ़वाल मंडल है, उसमें जो देहरादून है, आप सब जानते हैं मेरठ मंडल में था, तो मेरठ मंडल से हटा करके इसे गढ़वाल मंडल में कब किया गया था, तो ये किया गया था 1975 में। इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। बात करते हैं भाई जनसंख्या कितनी है। तो आप देख सकते हो जनसंख्या कितनी है आपकी। जनसंख्या है आपकी 1696,694, ठीक है। ये देहरादून में है, और ये 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपका है। जब 2021 के आंकड़े प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे तो हम आपको हर एक चीज YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। बात करते हैं पुरुषों की संख्या क्या है। तो आप देख सकते हो पुरुष यानी आपका ठीक है, मेल की संख्या कितनी है, तो 892199 है। बात करते हैं महिला यानी आपकी फीमेल की संख्या कितनी है 2011 के आपके सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 804495, ओके। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो देखिए हम क्षेत्रफल के लिए कहते हैं आपका एरिया, कितने एरिया में आपका देहरादून फैला हुआ है। तो ये आपका है आपका 3088, यानी आपका 3088, यानी आपका 3088 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, यानी आपका सी लेवल से देहरादून की ऊंचाई कितनी है, तो वो है आपकी 610 मीटर, यानी आपका 610 मीटर। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी बात करता है पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो देहरादून की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है आपकी 549 है, ठीक है। आपका व्यक्ति आपका पर वर्ग किलोमीटर, तो इसको कह सकते हैं पर्सन पर आपका स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी पूरे उत्तराखंड में सपोज करो 100% है, तो उत्तराखंड का प्रतिशत कितना है, ठीक है। उत्तर प्रतिशत को बोलते हैं परसेंटेज, यानी जनसंख्या का आपका परसेंटेज कितना है, तो ये है आपका 16.82%। बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात को बोलते हैं सेक्स रेशो। आपसे पूछा जाएगा भाई सेक्स रेशो बताओ, तो सेक्स रेशो है आपका 902। आपका जो फीमेल है आपका 1000 आपके मेल के अकॉर्डिंग। बात करते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंग अनुपात है, यानी जो 0 से 6 वर्ष के जितने बच्चे हैं तो उसका लिंग अनुपात यानी उसका सेक्स रेशो कितना है, तो ये है आपका 889 आपका, ठीक है, पर 1000 बालकों के पीछे। बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर को कहते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा, लिटरेसी रेट देहरादून का है 84 पॉइंट आपका 25%। बात करते हैं आपका मेल यानी मेल लिटरेसी रेट की, तो ये है आपका 89.40%। बात करते हैं महिला साक्षरता, यानी आपका क्या है आपका फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, तो फीमेल लिटरेसी रेट हो जाएगा 70.54%, ओके। बात करते हैं 0 से 6 जो वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी आपका 0 से 6 आयु के जो बच्चे होते हैं, यानी जो एज होता है 0 से 6 का, तो उसकी संख्या कितनी है, तो देहरादून में
ठीक है, देहरादून में, तो ये है 201652। बात करते हैं इसमें बालक यानी आपके बॉयज़ कितने हैं, तो 106746 है। बात करते हैं बालिकाएँ कितनी हैं, तो 94 आपके 906 है। अब बात करते हैं शहरी भाग की जनसंख्या। देखिए देहरादून में कुछ भाग क्या है, जैसे आपका गढ़वाल, कुछ भाग ग्रामीण आता है, कुछ भाग आपका शहरी आता है। तो शहरी भाग में यानी आपके जो अर्बन, ठीक है, जो अर्बन अर्बन में कितनी पॉपुलेशन है, तो ये है आपकी 55.52% है। बात करेंगे कि देहरादून में जो पर्वतीय भाग में जो जनसंख्या रहती है यानी ग्रामीण जनसंख्या, यानी जिसको कहते हैं आपका रूरल पॉपुलेशन कितनी परसेंट है, तो 44.48% है। बात करते हैं तहसील की, ठीक है, तहसील कितनी है, तो देखिए टोटल अगर उत्तराखंड में तहसील के बारे में बात करें तो ये है आपकी 110 आपकी तहसीलें हैं। बात करेंगे विकास खंड, जिसको हम कहते हैं आपका ब्लॉक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कह लेते हैं, या फिर हम इसे क्या कह लेते हैं, आपका विकास खंड कह लेते हैं। जितने जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तहसील के बारे में बात करते हैं, टोटल तहसील उत्तराखंड की क्या है, आपकी 110 है। अगर हम ब्लॉक के बारे में बात करें तो टोटल है आपके 95, ठीक है। देहरादून में तहसील कितनी है, आपकी 7 तहसील है। बात कर लेते हैं, चक्राता है, विकासनगर है, देहरादून है, त्योनी, ठीक है, आपका क्या है, त्योनी है, ठीक है, ये भी क्या है, चक्राता के आसपास ही पड़ती है। बात करते हैं आपका ये ऋषिकेश, आपका डोईवाला और कालसी, ठीक है। कालसी भी क्या है आपका जो ये है, ये विकासनगर की तरफ पड़ता है। जो देहरादून के लोग होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं। कालसी में देखो एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, अशोक का शिलालेख है, ठीक है, बहुत बार आता है ये अशोक का शिलालेख कहाँ है, अशोक का शिलालेख कहाँ है, तो ये कालसी में है। बात करते हैं विकासखंड की यानी ब्लॉक की, तो टोटल ब्लॉक देखिए 95 है, उसमें से 6 क्या है आपके देहरादून में है। तो कौन कौन सा है, रायपुर हो गया, चक्राता हो गया, डोईवाला हो गया, कालसी हो गया, विकासनगर हो गया और सहसपुर हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपका प्रसिद्ध जो मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है यानी आपका इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट टेम्पल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संतला देवी, संतला देवी आपका देहरादून में पड़ता है। टपकेश्वर हो गया, बुद्धा टेम्पल हो गया, महासू देवता और आपका डाट काली और लक्ष्मण सीत। देखिए जो बहुत बार आ चुका है वो महासू देवता आपका बहुत बार आ चुका है पेपरों में। बात करते हैं आपके प्रसिद्ध जो मेले होते हैं, ठीक है, मेले होते हैं, ठीक है, जो प्रदर्शनी लगती है वो कौन कौन सी लगती है, जो मेले लगते हैं, तो वो मेले जो एग्जाम में आते हैं हमने सारे के सारे इसमें मेंशन कर दिए। जौनसार भाबर का मेला, कवानू मेला, ये सब देहरादून में होता है। दशहरा लखवाड़ मेला ये भी देहरादून में है। महासू देवता मेला लगता है, बिसु मेला लगता है, झंडा मेला लगता है, टपकेश्वर मेला लगता है देहरादून में। ये है आपका सरोदो तत्स्व, ये कहाँ लगता है, ये मसूरी में लगता है, ठीक है, ये एक बार आ चुका है, ठीक है, सरोदो तत्स्व, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो विभिन्न ट्रेड फेयर लगते हैं, ये परेड ग्राउंड ये कहाँ है, ये आपका देहरादून में है, ठीक है। बात करते हैं आपका एक है झगड़ा पर्व, तो झगड़ा पर्व ये क्या है, जो महासू देवता है तो उसके प्रांगण में लगता है, ठीक है, मतलब क्या है उसके प्लेस में लगता है। तो इतना याद रखेंगे कि जागड़ जो पर्व है वो कहाँ है, महासू देवता के आसपास ही लगता है, ठीक है, जहाँ उनका मंदिर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल ऑब्वियस सी बात है आप सभी जानते हैं, जहाँ बात करते हैं टूरिज्म की, ठीक है, जहाँ बात करते हैं किसकी, टूरिज्म की। इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका टूरिज्म का है, आपका प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है यानी टूरिज्म प्लेसेस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए मसूरी बहुत फेमस है, आपका जो मालसी डियर पार्क आपने देखा होगा, ठीक है, ये फेमस है, डाक पत्थर है, ठीक है, और आसन बैराज हो गया, आपका लाखा मंडल हो गया। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया लाखा मंडल कहाँ पड़ता है, तो लाखा मंडल देहरादून में पड़ता है, यहाँ से आपको पता चल गया। चक्राता घूमने की जगह है, यमुना ब्रिज हो गया, त्रिवेणी घाट हो गया, त्रिवेणी घाट कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश में पड़ता है। सहस्त्रधारा हो गया, आपका लच्छीवाला हो गया, आपका गुच्छू पानी, देखिए बहुत बार आ चुका है, रॉबर्ट्स केव को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो गुच्छू पानी है। टाइगर फॉल ये आपका चक्राता में पड़ता है, परंतु चक्राता कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। तो टाइगर फॉल अगर चक्राता नहीं दिया गया तो आप देहरादून ऑप्शन में टिक करेंगे। बात करते हैं एफआरआई म्यूजियम, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो एफआरआई म्यूजियम है, ठीक है, एफआरआई जो म्यूजियम है इसकी स्थापना कभी, तो 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, कभी कभी आता है कि जैसे रस्किन बॉन्ड है वो कौन से जिले से संबंधित रखते हैं, तो ये है आपका यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रखते हैं, यानी पर्सन जो पर्सन क्या करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से क्या करते हैं आपके संबंधित रखते हैं। तो रस्किन बॉन्ड हो गया, टॉम अल्टर हो गया, ठीक है, टॉम अल्टर हो गया, ठीक है, और जो आपके हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो भी क्या करते हैं देहरादून से संबंधित रखते हैं। बात करते हैं जल विद्युत योजनाओं के बारे में, यानी जल विद्युत क्या है, जो डैम के बारे में बात है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके द्वारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपकी ठीक है उत्तराखंड को प्रोवाइड की जाती है।
बात करते हैं, एक आपका आसान बैराज हो गया, एक आपका लखवाड़ बैराज हो गया, एक आपका क्या हो गया, खोदड़ी हो गया। तो ये सब क्या है, देहरादून में पड़ती हैं आपकी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जिससे क्या होता है, यानी डैम कह लेते हैं जिन्हें हम, तो जिसके द्वारा क्या है आपके उत्तराखंड में क्या है बिजली सप्लाई होती है। बात करते हैं ताल के बारे में, या झील आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक आपकी क्या है, आपकी एक चंद्रबाड़ी ताल है और आपका कांसरो ताल है। तो ये बहुत बार आ गया कांसरो ताल, और जो आपकी चंद्रबाड़ी ताल है ये भी आ चुका है। बात करते हैं दर्रे के बारे में, यानी पासेस के बारे में। देखिए पासेस क्या होता है, पासेस का मतलब होता है कि दो, सपोज करिए हमारे पास क्या है आपका, ठीक है, माउंटेन्स है, उसके बीच में जाने का जो रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। बात करते हैं दर्रे की, तो दर्रा यहाँ एक ही दर्रा है, वो है आपका तिमली पास। बात करते हैं सीमा रेखा के बारे में, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि उत्तर में क्या है, देहरादून के आपके उत्तरकाशी पड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी पड़ता है। उत्तर मतलब है आपके नॉर्थ में आपका उत्तरकाशी पड़ता है। अगर हम वेस्ट की बात करें, पश्चिम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। पूर्व यानी ईस्ट की बात करें तो टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बात करते हैं दक्षिण की, तो आपके हरिद्वार पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लंबी सीमा किससे लगती है आपकी, देहरादून की तो टिहरी से लगती है, छोटी सीमा किससे लगती है, तो आपके पौड़ी से लगती है। बात करते हैं सीमा रेखा से लगने वाले जो राज्य हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो देहरादून की सीमा से जो राज्य लगते हैं आपके भारत के, तो वो कौन कौन से, एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक आपका कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी अगर आपसे पूछेगा कि नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो कौन कौन से, तो एक है राजाजी नेशनल पार्क, एक है आपका आसान, ठीक है, आसान पक्षी जो अभयारण्य ये है। तो ये दो क्या है आपके देहरादून में पड़ते हैं। बात करते हैं आपका जो राष्ट्रीय मार्ग जो एनएच है, तो एनएच कौन से हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। देखिए पहले कौन कौन सा था, NH-72 था, NH-72A था, जिसको उत्तराखंड का सबसे छोटा आपका NH कहा जाता था, ठीक है। और आप बात करते हैं NH-58 था, तो ध्यान रखना जो NH-58 है ना, इसको NH-7 कर दिया गया, आप सभी जानते हैं। तो अभी देखिए अभी कौन से हैं, एक तो NH-7 हो जाएगा, एक आपका 507 हो जाएगा जो देहरादून में है, एक आपका 707 हो जाएगा, और एक आपका 307 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके NH अभी देहरादून में है। ये आपके 2021-22 के आंकड़े हैं। बात करते हैं नदी, रिवर, कौन कौन सी नदी है, देखो देहरादून में टोन्स नदी है, आपकी गंगा नदी है। तो गंगा नदी आप सभी जानते हैं देवप्रयाग में बनती है, ठीक है। आपकी अलकनंदा प्लस आपका भगीरथी भिलंगना मिलती है। बात करते हैं यमुना नदी है, सोंग नदी है, और आपका क्या है आपका खतनू नदी भी है यहाँ पर, ठीक है। और भी है, रिस्पना नदी है, बिंदाल नदी है, आपका दुल्हनी नदी है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि दुल्हनी नदी कौन से जिले में है, तो ये आपके देहरादून में है। हवाई पट्टी यहाँ कौन सी पड़ती है, जौलीग्रांट पड़ती है। बात करते हैं आपके संस्थान की, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन सी है, देखिए है तो बहुत सारी, पर हम उन इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी हो गया, ठीक है, आपकी IMA हो गया, बहुत बार पूछा जाता है, IMA स्टेबलाइज हुआ है आपके 1932 में हो चुका है। FRI भी 1906 में बना है, ठीक है, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये आपके 1960 में बना है आपका कौन, IIP। बात करते हैं आपका सुदूर संवेदी संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में है, वाडिया भू आपके विज्ञान जो संस्थान है वो आपका कहाँ है, देहरादून में है। वन्य जीव संस्थान भी यही है भाई, एम्स ऋषिकेश में है, और ऋषिकेश आपका कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। जो स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट है जो जौलीग्रांट में है, वो भी आपका देहरादून के अंदर आता है। जो सर्वेक्षण संस्थान है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, या फिर जिसको बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखना सर्वे ऑफ इंडिया क्या है आपका 1767, यानी आपका 1760